हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मास्टर एकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस क्या होता है और उसके ऊपर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो कि आपके आने वाले जीपैट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है, when one drug alter the effect of another drug, when both are given together, it can be either increase effect, toxicity risk or decrease effect, that is therapy failure. Okay, जो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या है, अगर दो ड्रग साथ में दी जाए, ठीक है, और एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को अल्टर कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कहेंगे। मे बी ये इंक्रीज भी हो सकता है, इफेक्ट इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। अगर इंक्रीज करे तो इसका टॉक्सिसिटी रिस्क हो सकता है, और अगर डिक्रीज होता है किसी ड्रग का इफेक्ट तो थेरेपी का फेलियर होगा। मतलब हम जिस चीज़ के लिए ड्रग दे रहे हैं और हमें जो इफेक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। ओके, दैट्स वाई थेरेपी फेलियर इज़ देयर। नाउ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। अगर दो ड्रग हम साथ में दे रहे हैं, एक ड्रग दूसरे ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है और इफेक्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। इंक्रीज कर रहा है तो उससे हमें क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, और डिक्रीज हो रहा है इफेक्ट तो हम जो थेरेपी कर रहे हैं, हमने जिस चीज़ के लिए वो ड्रग दिया है तो वो हमें अचीव नहीं होगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है हम चाहते हैं वो अचीव नहीं होगा, दैट इज़ थेरेपी हम जो करना चाह रहे हैं उसका फेलियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। अभी हम देखेंगे ड्रग इंटरेक्शन के टाइप्स कौन से। देर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। फर्स्ट इज द फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस एंड सेकंड इज द फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन। लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। अभी फार्माकोकाइनेटिक का क्या है, आपने पढ़ा ही होगा ADME, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये चार जो चीज़ें हैं वो फार्माकोकाइनेटिक में आती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऑल ओवर द बॉडी, देन मेटाबॉलिज्म हो रहा है और एक्सक्रीशन हो रहा है। तो इसमें जो इंटरेक्शंस होता है ड्रग का, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक कंडीशंस में, फार्माकोकाइनेटिक मतलब ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक एक्शन होती है, एक फार्माकोडायनामिक एक्शन होती है। ठीक है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इन चार स्टेप में अगर ड्रग का इंटरेक्शन हो रहा है दूसरे ड्रग के साथ, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ड्रग इंटरेक्शंस, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन। ये हमने इन डिटेल एक वीडियो में देखा है, वो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन क्या है। ठीक है, तो ये जो दो एग्जाम्पल है फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस के, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। एंजाइम इंडक्शन क्या है, अगर सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम से तो क्या करेगा, ये एंजाइम को और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मेटाबॉलिक एंजाइम ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है लाइक CYP3A4, ओके, सो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। मतलब क्या होगा, मेटाबॉलिज्म में डिफरेंस दिखेगा हमको। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि एक ड्रग की वजह से अगर एंजाइम इंडक्शन हो रहा है और वो दूसरे ड्रग के इफेक्ट को अगर कम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म करके एक ड्रग रिस्पॉन्सिबल है दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट इज पॉइंट इज फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन। अभी फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन क्या है वो समझते हैं। ठीक है, व्हेन टू ड्रग्स एक्ट ऑन द सेम रिसेप्टर और फिजियोलॉजिकल सिस्टम, अगर दो ड्रग एक ही रिसेप्टार पे एक्ट कर रहे हैं, सेम रिसेप्टार पे एक्ट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ड्रग है जो कि सेम रिसेप्टार पे एक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन होगा। इसकी एग्जांपल क्या है, एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट मतलब एक ड्रग के इफेक्ट से क्या हो रहा है, दूसरे ड्रग का इफेक्ट और बढ़ रहा है, तो उसे हम कहेंगे एडिटिव इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ये भी क्या है, प्लस से ही, लेकिन एडिटिव इफेक्ट में दो ड्रग का जो इफेक्ट है वो ऐड हो रहा है, मतलब कि दो ड्रग का मिलके जो इफेक्ट होगा उतना ही होगा। लेकिन सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में क्या होगा, सेपरेट दो ड्रग के जो इफेक्ट है उसको मिला के उससे ज़्यादा इफेक्ट अगर मिलता है तो उसे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हम कहते हैं। अगर एक ड्रग है और उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उससे ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बिकॉज ऑफ द अनदर ड्रग। देन एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, दैट इज अपोजिट इफेक्ट।
if one drugs gives a opposite effect, antagonistic effect due to the presence of another drug, we can say it as the antagonistic effect. एंड ये सब आते हैं हमारे फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन में. ओके, नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी आपको ये यहाँ पे कुछ हाई इल्ड क्लिनिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से कि क्वेश्चन आते हैं जीपैट में. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्लस रिफाम्पिसिन अगर हम ले तो रिफाम्पिसिन क्या करेगा, CYP एंजाइम्स को इंड्यूस करेगा, ठीक है, एंजाइम इंडक्शन होगा यहाँ पे. और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जो इफेक्टिवनेस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. रिफाम्पिसिन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर हम साथ में देते हैं तो क्या होगा, रिफाम्पिसिन क्या करेगा, CYP एंजाइम्स मतलब साइटोक्रोम P एंजाइम्स जो है वो इंक्रीज़ करेंगे. ओके, और ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो इफेक्टिवनेस है वो डिक्रीज़ होगा, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर टेकन फॉर द अवॉइडिंग द प्रेगनेंसी, बट इफ there is taken with the rifampicin, the effectiveness of this oral contraceptive decreases and there is the risk of unwanted pregnancy, or the we can say it the failure of therapy. Okay, now next is, अभी क्विक समरी देख लेते हैं हमने जो भी पिछले स्लाइड में पढ़ा है, ठीक है. फर्स्ट फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन हमने पढ़ा, उसमें क्या था, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन अफेक्ट होता है. फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन में रिसेप्टर और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो अल्टर होता है. इंड्यूसर ड्रग लेवल डिक्रीज करता है, इनिबिटर ड्रग लेवल को इंक्रीज करेगा. एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनिबिटर कहा गया है यहाँ पे. अगर एंजाइम इंड्यूसर है मतलब मोर अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या होगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, दैट्स वाई ड्रग लेवल डिक्रीज होगा. ओके, और अगर एंजाइम इनिबिटर है तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा और ड्रग लेवल इंक्रीज होगा. और आपको यहाँ पे याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म में जो है, ऑलवेज रिमेंबर CYP 450 इन्वॉल्वमेंट, इसमें हमेशा CYP 450 एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है. नाउ अभी आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, रिफाम्पिसिन रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बाय, ऑप्शन नंबर ए एंजाइम इनिबिशन, बी एंजाइम इंडक्शन, सी प्रोटीन बाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट एंड डी रिड्यूस रीनल क्लियरेंस. हमने अभी पिछले स्लाइड में ही देखा है कि रिफाम्पिसिन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स से क्या होता है, रिफाम्पिसिन जो है वो अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ लेते हैं तो रिफाम्पिसिन क्या करेगा, एंजाइम को इंड्यूस करेगा. ओके, एंजाइम को इंड्यूस करेगा, एंजाइम इंडक्शन करेगा. दैट्स वाई जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उनका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और जो इफेक्ट है वो डिक्रीज होगा और वहाँ पे थेरेपी फेलियर होगा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंजाइम इंडक्शन. एंजाइम इंडक्शन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन दिया गया है, रिफाम्पिसिन इज द स्ट्रॉन्ग CYP इंड्यूसर, इस स्ट्रॉन्ग साइटोक्रोम P एंजाइम इंड्यूसर है. दैट्स वाई मेटाबॉलिज्म ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विल बी इंक्रीजेस एंड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन विल बी डिक्रीजेस एंड दैट्स वाई देयर इज द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर. ओके, now our next question is, which drug increases warfarin toxicity? Option number A cimetidine, B rifampicin, C carbamazepine and D phenytoin. Okay, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिमिटिडिन. सिमिटिडिन इज द एंजाइम इनिबिटर ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम. ओके, और ये क्या करेगा, और मेटाबॉलिज्म जो है वो डिक्रीज़ करेगा. वारफारिन का मेटाबॉलिज्म अगर डिक्रीज़ होता है तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा और वहाँ पे ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी हो सकती है वारफारिन की अगर हम उसे सिमिटिडिन के साथ देते हैं, ठीक है. यहाँ पे वही दिया गया है, देखिए ये क्या है, CYP इनिबिशन करता है सिमिटिडिन और वारफारिन का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ करेगा और ब्लीडिंग रिस्क यहाँ पे इंक्रीज़ होगी. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडिटिव इफेक्ट ऑफ 2 एंटी हाइपरटेंसिव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन, बी फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन, सी डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन एंड डी एक्सक्रीशन इंटरेक्शन. ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन. ओके, हमने क्या देखा था, फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन क्या होता है, जिसमें कि फिजियोलॉजी सेम होती है. यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, 2 एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, मतलब दोनों भी जो ड्रग है वो हाइपरटेंसिव दैट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं. दैट्स वाई यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन हमें देखने को मिलेगा. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ओके,
यहाँ पे दिया गया है सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड कंबाइंड ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट, ये दोनों भी क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट देंगे, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वारफेरिन फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन कॉज ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज फ्री ड्रग, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज फ्री ड्रग, सी इंक्रीज एक्सटीशन एंड डी डिक्रीज टॉक्सिसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज फ्री ड्रग, ओके। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वारफेरिन इज हाईली प्रोटीन बाउंड, डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से क्या होगा, फ्री फ्रैक्शन वारफेरिन का इंक्रीज होगा एंड ब्लीडिंग रिस्क भी इंक्रीज होगी, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिटिडिन कॉजेज ड्रग इंटरेक्शन मेनली बाय ऑप्शन नंबर ए इंड्यूसिंग CYP एंजाइम, बी इनहिबिटिंग CYP एंजाइम, सी इंक्रीजिंग रीनल एक्सक्रीशन एंड डी ब्लॉकिंग रिसेप्टर्स। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमें घुमा के पूछा गया है। पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि वारफेरिन के साथ कौन सा ड्रग जो है वो ड्रग इंटरेक्शन शो करता है, तो उसका आंसर था सिमिटिडिन। तो हमने देखा था वहाँ पे सिमिटिडिन कौन से मैकेनिज्म से ड्रग इंटरेक्शन फॉलो करता है, दैट बाय इनहिबिटिंग द CYP एंजाइम, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिमिटिडिन क्या करता है, CYP एंजाइम को इनहिबिट करता है, ओके। और दैट्स वाई वारफेरिन का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और ब्लीडिंग टॉक्सिसिटी वहाँ पे हो सकती है, ठीक है। ड्रग मेटाबॉलिज्म डिक्रीज, प्लाज्मा ड्रग लेवल इंक्रीज एंड इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ वारफेरिन। विच ड्रग इज अ स्ट्रॉन्ग एंजाइम इंड्यूसर, ऑप्शन नंबर ए इरिथ्रोमाइसिन, बी रिफाम्पिसिन, सी सिमिटिडिन एंड डी कीटोकोनाजोल, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन इज द स्ट्रॉन्ग एंजाइम इंड्यूसर, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा था, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ लेने की वजह से क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी फेल्योर होता है, बिकॉज दिस इज द एंजाइम इंड्यूसर एंड इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म एंड द ड्रग दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैन नॉट प्ले इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ओके। स्ट्रॉन्ग CYP 450 इंड्यूसर है और ये क्या करेगा, ड्रग लेवल को डिक्रीज करेगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम इनिबिशन रिजल्ट्स इन ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज हाफ लाइफ, बी इंक्रीज क्लियरेंस, सी इंक्रीज हाफ लाइफ एंड डी डिक्रीज बायोअवेलेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंक्रीज हाफ लाइफ। जो एंजाइम इनिबिशन है वो क्या करेगा, हाफ लाइफ को ड्रग की इंक्रीज करेगा। एंजाइम इनिबिशन में क्या होता है, अगर एंजाइम इनिबिशन हो जाए तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो ड्रग हमने लिया है उसका 50% कॉन्सेंट्रेशन कम होने में जो टाइम लगता है उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं, तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। सो जो हाफ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एंजाइम इनिबिशन की वजह से। मेटाबॉलिज्म डिक्रीज, ड्रग रिमेन्स लॉन्गर इन द बॉडी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन इज सीन व्हेन ऑप्शन नंबर ए टू ड्रग्स एनहांस ईच अदर, B one drug reduce effect of another, C both drugs act independently and D absorption is reduced, okay। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वन ड्रग रिड्यूसेस इफेक्ट ऑफ अनदर। हमने देखा था लास्ट वाली स्लाइड में एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस देखे थे इन शॉर्ट में समरी वाली स्लाइड में, ठीक है। वहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन ये सब देखे थे। एंटागोनिस्टिक क्या होता है, अगर एक ड्रग दूसरे ड्रग का इफेक्ट जो है वो रिड्यूस करती है या फिर अपोजिट एक्शन देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन, ओके। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटरेक्शन ऑकर्स एट एब्जॉर्प्शन लेवल, ऑप्शन नंबर ए चिलेशन विथ एंटासिड, बी एंजाइम इनिबिशन, सी प्रोटीन बाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट एंड डी रीनल ट्यूबुलर सिक्रीशन, ओके। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चिलेशन विथ एंटासाइड, ओके। जो एब्जॉर्प्शन लेवल है, ऐसा कौन सा इंटरेक्शन है जो एब्जॉर्प्शन लेवल पे ऑकर्स होता है, तो चिलेशन के साथ एंटासिड, मतलब एंटासिड के साथ क्या होगा, चिलेट फॉर्मेशन होगा एंटासिड अगर हम लेते हैं, ओके। एब्जॉर्प्शन लेवल पे ये इंटरेक्शन होता है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चिलेशन विथ एंटासिड, ओके। ड्रग फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन। ये जो ड्रग है ये क्या करेगा, एंटासिड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, दैट इज चिलेट फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रोबेनिसिड इंक्रीजेस पेनिसिलिन लेवल बाय ऑप्शन नंबर ए इंडक्शन, बी इनिबिशन ऑफ रीनल सिक्रीशन,
सी इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड डी प्रोटीन बाइंडिंग। जो प्रोबेनिसिड है वो पेनिसिलिन के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पेनिसिलिन लेवल। अगर एक ड्रग दूसरे ड्रग की लेवल इंक्रीज कर रहा है तो इट मीन्स क्या हो रहा है, जो एंजाइम है इनिबिशन हो रहा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनिबिशन ऑफ रीनल सिक्रीशन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इट ब्लॉक्स द ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड इंक्रीज प्लाज्मा पेनिसिलिन। ये जो प्रोबेनिसिड है ये क्या करेगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन को ब्लॉक करेगा और पेनिसिलिन को इंक्रीज करेगा, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को। क्वेश्चन नंबर 11 इज सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन मीन्स व्हाट। ऑप्शन नंबर ए 1+1 इज इक्वल टू 2, बी 1+1 इज लेस दैन 2, सी 1+1 इज ग्रेटर दैन 2 एंड डी नो इफेक्ट। ओके, अभी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इंटरेक्शन क्या होता है, यहाँ पे 1+1 इज इक्वल टू 2 ये हो गया हमारा एडिटिव इफेक्ट। ओके, और इसका तो कुछ मतलब नहीं बनता है, लेकिन अगर 1+1 इज़ ग्रेटर दैन 2 हो रहा है, मतलब कि दो ड्रग का इंटरेक्शन होने के बाद दो ड्रग के प्लस से ज़्यादा वहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर हमें मिल रहा है तो उसे हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ओके, ये हो गया हमारा एडिटिव इफेक्ट का एग्जाम्पल, और ये हमारा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। इसमें से फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए एडिटिव सेडेशन, ये तो फार्माकोडायनेमिक हो गया। बी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, फार्माकोडायनेमिक हो गया। ऑप्शन नंबर सी CYP450 इनिबिशन, यस इट इज़ द एंजाइम इनिबिशन, दैट्स वाई ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एंजाइम इनिबिशन इज अवर फार्माकोकाइनेटिक टाइप ऑफ इंटरेक्शन एग्जाम्पल एंड रिसेप्टर ब्लॉकेड इज ऑल्सो अ फार्माकोडायनेमिक एग्जाम्पल। ठीक है, ये सारे जो है फार्माकोडायनेमिक के हैं, हमें यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक का पूछा गया है जो कि है CYP450 इनिबिशन। Now our next question is induction of CYP450 results in option number A increased drug toxicity, B decreased drug concentration, C increased bioavailability and D decreased clearance। Okay, अगर CYP450 एंजाइम्स इंडक्शन मतलब इंक्रीज हो जाए, ओके दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। अगर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम इंक्रीज होगा तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का डिक्रीज होगा। अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो यहाँ पे हमें दिया ही गया है ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीज, सो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ड्रग कॉन्सेंट्रेशन विल बी डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वारफेरिन प्लस एस्पिरिन इंक्रीज ब्लीडिंग ड्यू टू। ऑप्शन नंबर ए फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन ओनली, बी फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन ओनली, सी बोथ बी फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक एंड डी नो इंटरेक्शन। तो वारफेरिन और एस्पिरिन का जो ब्लीडिंग इंक्रीज होता है दोनों को साथ में लेने की वजह से, दैट इज़ इंटरेक्शंस होता है इसमें, तो ये जो इंटरेक्शन है वो दोनों टाइप से होता है, फार्माकोकाइनेटिक एज वेल एज फार्माकोडायनेमिक, दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए प्रोटीन बाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक एंड एंटीप्लेटलेट इफेक्ट भी शो करता है, दैट इज़ एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करेगा, दैट्स वाई फार्माकोडायनेमिक भी होगा और इसकी वजह से क्या होगी, ब्लीडिंग इंक्रीज होगी। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। ऑप्शन नंबर ए रिसेप्टर, बी एंजाइम, सी फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड डी ड्रग मेटाबॉलिज्म। अभी यहाँ पे देखिए रिसेप्टर जो है ये फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन में आएंगे, एंजाइम्स भी आएंगे, फिजियोलॉजिकल सिस्टम भी फार्माकोडायनेमिक में आएंगे, लेकिन जो मेटाबॉलिज्म है क्या, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, दीज आर द फार्माकोकाइनेटिक टाइप ऑफ इंटरेक्शन, सो दैट्स वाई इट डज नॉट इन्वॉल्व इन द फार्माकोडायनेमिक, दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।